नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर इंदुबाला एच गढ़वी। आज हम हिंदी साहित्य में मध्यकालीन भक्ति काव्यधारा के राम भक्ति काव्य शाखा के स्तंभ कवि श्री तुलसीदास की भक्ति भावना पर चर्चा करेंगे। तुलसीदास सगुणोपासक राम भक्त कवि थे। तुलसी का योग भक्ति आंदोलन का युग था। देश में मुस्लिम साम्राज्य के पूर्णतया प्रतिष्ठित हो जाने पर वीरोत्साह के सम्यक संचार के लिए वह स्वतंत्र क्षेत्र न रह गया। देश का ध्यान अपने पुरुषार्थ और बल पराक्रम की ओर से हटकर भगवान की शक्ति और दया दाक्षिण्य की ओर गया। तुलसीदास ने युग धर्म को पहचाना और युग की आवश्यकता के अनुसार राम भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने अनुभव किया कि लोक संग्रह के लिए निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म निरर्थक है। विश्व को एक ऐसे ईश्वर की आवश्यकता है जो दीन दुखियों की पुकार सुन सके, तत्काल उनके पास पहुंचकर उनकी रक्षा कर सके, अधर्म का नाश करके धर्म की प्रतिष्ठा कर सके। ऐसा रूप भगवान श्री राम का ही हो सकता था। शांडिल्य और नारद जैसे आचार्यों ने भगवान के प्रति परम प्रेम को भक्ति माना है। तुलसीदास ने भी राम के प्रति प्रीति ही भक्ति मानी है। तुलसी के भक्ति मार्ग की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। वह राम भक्ति का मार्ग है, वेद शास्त्र सम्मत है, ज्ञान वैराग्य युक्त है। तुलसीदास ने भक्ति के साधन इस प्रकार माने हैं: वीरति, विवेक, सत्संग, राम कृपा, राम नाम का जाप तथा शरणागति। तुलसीदास की भक्ति पद्धति में मन को बड़ा महत्व मिला है। मन को संबोधित करते हुए तुलसीदास ने उसे उपदेश दिया है। वीरति से अभिप्राय है कि मन को सांसारिकता से विरत कर देना। एक मन में एक ही समा सकता है, अतः मन सांसारिकता से हटे तभी वह निश्चलता से भगवान में लग सकता है। दूसरा है विवेक। गोस्वामी जी की भक्ति के प्रधान स्तंभ है वीरति और विवेक। इन दोनों साधनों के द्वारा तुलसीदास ने अपने भक्ति मार्ग को बहुत स्वच्छ और सुदृढ़ कर दिया है। वीरति के साथ विवेक का होना जरूरी है। ज्ञान से भक्ति में दृढ़ता आती है, अतः वे अपने भक्ति पथ का निर्माण इन दोनों की सहायता से करते हैं। वीरति, विवेक, भक्ति दृढ़ करनी। भक्ति की सुदृढ़ और आवश्यक सीढ़ी है सत्संग। सत्संग के बिना भक्ति निरर्थक है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग भक्ति नहीं होई। साधुओं का दर्शन, स्पर्श, प्रवचन, उनका संग पापों के पहाड़ को तोड़ देता है। इनके संसर्ग में आकर मनुष्य का मानसिक उत्थान हो जाता है। मद, मोह, लोभ, विषाद, क्रोध आदि साधुओं द्वारा प्रदत्त बोध से बड़ी आसानी से भाग जाते हैं। चौथा है राम कृपा। सत्संग की प्राप्ति संभव है राम कृपा से। तुलसीदास ने राम कृपा को बड़ी प्रधानता दी है। तुलसीदास राम कृपा में अटूट आस्था और अचल विश्वास रखते हैं। जिस सत्संग को तुलसीदास ने इतना महत्व दिया है, उसकी प्राप्ति ईश्वर कृपा से ही संभव है। बिनु सत्संग भक्ति नहीं होई। राम भक्ति में बाधक है माया।
जिसके सहायक है मोह। भगवान की कृपा ही इस माया के प्रबल आकर्षण से बचा सकती है। आगे है राम नाम का जाप। तुलसीदास ने भक्ति की सबसे मुख्य नींव राम नाम का स्मरण को माना है। नवधा भक्ति में भगवान का स्मरण एक प्रकार की भक्ति मानी गई है। राम नाम के प्रसार एवं प्रचार में तुलसीदास का सबसे बड़ा सशक्त हाथ है। अपने सभी काव्य ग्रंथों में उन्होंने राम नाम का गुणगान किया है। मानसिक, शारीरिक, दैविक ताप नष्ट करने वाला राम का नाम है। दोषों और पापों को हराने वाला भी राम नाम ही है। राम नाम से आनंद और सुख प्राप्त होता है। राम नाम से लोक एवं परलोक के सभी सुख कल्याण प्राप्त होते हैं। और अंतिम तत्व है शरणागति। भक्ति में शरणागति को बड़ा महत्व दिया गया है। इसके 6 अंग है: अनुकूलता, प्रतिकूलता, प्रभु द्वारा रक्षा, भगवान का वरण, दैन्य प्रदर्शन, आत्मसमर्पण। अनुकूलता। तुलसीदास को अटूट, अखंड, असीम विश्वास है कि उन्हें राम अपनाएंगे और भक्त के अनुकूल होकर अपनी इच्छा पूर्ण करेंगे। दूसरा है प्रतिकूलता का त्याग। भक्त केवल अपने इष्ट देव को ही जानता है, उसकी ओर ही वह देखता है, उसकी शरण में ही रहना चाहता है। नंबर 3, प्रभु द्वारा रक्षा। भक्त को अपने भगवान की सामर्थ्य और शक्ति पर अटल विश्वास होता है। तुलसी के रक्षक तो राम है, जिसकी शरण वे बार बार मांगते हैं। आगे है भगवान का वरण। भगवान आश्रित को धुतकारते नहीं, प्रसन्नता पूर्वक उन्हें संभालते हैं और अपनी बाहों का आश्रय देते हैं। दैन्य प्रदर्शन। भक्त भगवान के सामने दीनता, हीनता, लघुता आदि भावों को प्रदर्शित करता है। तुलसी भी राम के सामने अपनी हीनता और दीनता व्यक्त करते हैं। आत्मसमर्पण। दीन वत्सल, प्रजा हितैषी और परम कारुणिक भगवान के सामने भक्त आत्मसमर्पण करके कहता है, प्रभु तुम ही मेरे सब कुछ हो, माता पिता गुरु भाई तुम ही हो। इस प्रकार कहा जा सकता है कि तुलसीदास एक उच्च कोटि के भक्त थे। उनकी भक्ति में स्वच्छता, पवित्रता और अपने प्रभु के प्रति असीम आस्था और आत्मसमर्पण का भाव है। तुलसीदास की भक्ति मूलतः दास्य भाव की भक्ति है। भगवान राम उनके स्वामी है, जो शक्तिशील और सौंदर्य के भंडार है, और तुलसी उनके दास है। इस प्रकार तुलसी की भक्ति अनुपम है। हिंदी साहित्य में तुलसी का रामचरितमानस एक अमूल्य निधि है। धन्यवाद।